तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जिसका वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। तो ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में एंड मेनली द फर्स्ट पोर्शन इज सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसा नाम है वैसा ही चैप्टर है, वैसा ही टॉपिक है, दैट इज SI सिंपल इंटरेस्ट। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूलेज रहेंगे, फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का पॉइंट कब आता है? जब हम एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और प्लेस पे। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हमें इन रिटर्न कुछ चाहिए होता है, उसके बदले हमें वापस कुछ चाहिए होता है। क्यों चाहिए? बिकॉज हम अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, हम अपना पैसा बैंक को दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस को दे रहे हैं फॉर टेम्पररी यूज, कुछ टाइम के लिए। इट कैन बी 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो कुछ टाइम के लिए हम अपना पैसा उनको दे रहे हैं फॉर देयर यूसेज, और उसके बदले वो हमको कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। ओके। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स हमारे यहाँ काम में आती है दैट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का क्या मतलब हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं P। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। देन जो भी हमने इन्वेस्ट किया उस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं I से। एंड द टोटल ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट। अमाउंट का मतलब हो गया कि मैच्योरिटी पे, कि जब हमारा टेन्योर पूरा हो जाएगा देन हमको प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों मिलेंगे। तो अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 3 टर्म्स हमारे यहाँ पे काम में आने वाले हैं। नाउ अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला SI इज इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। PRT/100 बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। नाउ R/100 को हम कई बार किससे लिखते हैं? I से। आई का मतलब हो गया रेट डिवाइडेड बाय 100। मतलब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस में लिख दिया है? डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज PIT। PIT। टी का मतलब क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने इन्वेस्ट किया है। तो टी इज द टाइम पीरियड। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट के लिए हमने कहा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हम चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। देन पी कैन बी टेकन एज कॉमन। तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट के लिए क्या बनेगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + IT। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + IT। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट अमाउंट। तो आई थिंक इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस फॉर्मूले में कोई चैलेंज नहीं होगा, बड़ा सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। यस सर। ओके। अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज प्रिंसिपल इज ₹1,00,000। आपको फटाफट से सॉल्व करके बताना है आंसर। रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10% per annum. Time period is 3 years. Find out simple interest. 30,000 सर। 30,000 बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन बड़ी आसान है। हाँ सर। आपने लिखा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय आर में 10, टाइम इज 3 डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपली 30,000 इज द सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 3 इयर्स टोटल कितना पैसा मिलेगा,
कैंसिल। 1,30,000. यस, 1,30,000. 1 lakh plus 30,000. तो इट इज रुपीज 1,30,000. ओके, सबसे आसान है. नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं. प्रिंसिपल 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 9.34%. टाइम इज 4 years. फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट. 39,000. 39,000 एक आंसर आ चुका है. 39,000, sir. 39, वन मोर. 39,000, sir. 39. ओके, परफेक्ट. तो चलो, ये भी सबको समझ में आ गया. 9/3 अगर है तो इसको लिखना कैसे है. इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन भी लिख सकते हो. 3/4 तो आप डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 0.75. तो आप रेट को लिख सकते हो 9.75. अगर आपको डेसिमल में ज्यादा अच्छा लगता है तो 9 × 4 = 36. पहले आपने मल्टीप्लाई किया, +3, 39. तो 39 ÷ 4, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है. देन टेन्योर इज 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. 4 कैंसिल, योर आंसर इज 39,000. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड. प्रिंसिपल इज अगेन ₹1 lakh. Rate of interest is 8% per annum and time period is 2 years, 3 months. Find out the simple interest. 16,000. 15,000 एक आंसर आ चुका था. 15, सर 16,000. 16,000. श्योर? यस सर. Sir, मेरा 20,000 आ रहा है. Sir, 18,000. Sir, 18, 18,000. 18,000. यस. तो अभी देखो, आपका टाइम पीरियड 2 year 3 months है. तो आपको यहाँ पे टाइम लिखते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. तो क्या करना है? प्रिंसिपल आपका 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8 लिखा. अब टाइम को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने पूरे को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया. 2 year का मतलब हो गया 2 × 12, 24 months. +3 months एक्स्ट्रा और दे रखे हैं, तो टोटल इज 27 months. तो आपने लिखा 27 एंड अपॉन में कर दिया 12. अपॉन 12 क्यों करना है? बिकॉज आपको टाइम हमेशा ईयर्स में लेना है यहाँ पे. तो इसके लिए 27/12. ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरा वे भी है. 2 years +3 months है, तो इस 3 months को ईयर में कन्वर्ट कर दो. तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12. तो आपके पास आएगा 2.25 years. तो अब ये भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, एंड देन डिवाइडेड बाय 100. मैंने तो फाइनल मैंने रिजल्ट. गलती से 3/6 कर दिया. ओके, तो फाइनली कितना आया था आपका? 18,000. 18,000. Yes, sir. Yes, sir. तो 18,000 इज योर सिंपल इंटरेस्ट. चलो, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है. Yes, sir. यस सर. ओके, अब एक एक लेवल हम धीरे धीरे अब जाने वाले हैं. स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे लेवल अप हो रहा है. नाउ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर आपको फाइंड करना है. इफ अमाउंट आफ्टर 6 months इज 1050. तो टाइम इज आप योर 6 months. टाइम आपका दे रखा है 6 months. अमाउंट इज 1050 एंड प्रिंसिपल इज ₹1,000. प्रिंसिपल आपका 1,000 है. तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑप्शन भी मैं आपको लिख देता हूं.
ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आराम हो जाए आपको सॉल्व करने में। 5, 10, 15 एंड नन। रेट ऑफ इंटरेस्ट बस कैलकुलेट करना है। सर डी नन। डी नन, एक आंसर आ चुका है डी। ओके, यस सर डी नन। डी नन। सर 10%। 10% एक आंसर आया है आरोही का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, और कोई आंसर किसी का? सर 10%। 10। आंसर 0.1 आ रहा है, तो ये 10% होगा। ओके, चलिए 3 इन फेवर ऑफ बी, 2 इन फेवर ऑफ डी। बाकी सब लोग भी फटाफट से आंसर कर दें। तो देखो बड़ा सिंपल है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता सर, नहीं सर। है। यस, समझ में आ गया मिस्टेक। तो हाँ इंटरेस्ट जी सर, 6 मंथ है। क्या कह रहे हो? 6 मंथ है, मैंने वो 6 years ले लिए थे। ओके, ठीक है। तो देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपको पता है। अमाउंट में आपने रखा 1050, प्रिंसिपल 1000, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट इज 50। अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हो तो 50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट, देन मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इज 6 मंथ्स, मंथ्स को ईयर में करना है, 6/12, एंड देन डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो से जीरो आपने कैंसिल कर दिया, ये भी जीरो कैंसिल हो गया। रेट इज 5 × 2, 10%। दैट्स इट, इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस बार हमारा क्वेश्चन है, कुमकुम इन्वेस्टेड रुपीज, ऐसा लिखते हैं, कुमकुम इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन बैंक। कुमकुम ने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट इन बैंक, कितना है ये हमें नहीं पता। फॉर 7.5 years, टेन्योर गिवन है, एट द रेट ऑफ 6% per annum simple interest. She received rupees 1,01,500 at the end of the term. टेन्योर के एंड में इतना पैसा मिला। फाइंड अमाउंट डिपॉजिटेड, मतलब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ऑप्शन 70,000, 60,000, 80,000 एंड नन। सर ए 70,000। 70,000। कितना? 70,000। 70,000। ओके, दो आंसर 70 आ चुके हैं। और कोई आंसर किसी का? नो। ओके, तो देखो 1,01,000 आपको दे रखा है अमाउंट, तो आप चाहो तो अमाउंट का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लूं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + IT, ये आपका फॉर्मूला। अमाउंट में रख सकते हैं 1,01,500, प्रिंसिपल 1 + I मीन्स 6/100, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इज 7.5 years, तो 7.5 आपने लिखा। Now simplify and get the answer. So 1,01,500 is equal to principal. Take the LCM, 7.5 into 6. ये होता है कितना? 45।
तो इट इज 100 प्लस 45, 145 अपॉन 100. So therefore principal is 70,000. सर वन क्वेश्चन सर, पहले का जो सम था उसमें आपने बोला था कि मंथ जो है वो 2 years 3 months आपने बोला था, ठीक है. जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया मंथ में 27/12। तो यहाँ पे जो मंथ्स हो गया बोला गया आपका है 27 और मंथ्स को आपने वापस ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 किया. हाँ, हाँ, तो यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाय 12 क्यों नहीं होगा? 7.5 ऑलरेडी ईयर्स में ही है, मंथ्स में नहीं है ना. देखो 7.5 ईयर, हाफ मतलब फ्रैक्शन आपको दे रखा है पहले से 1/2. अच्छा, 7.5 ईयर मतलब कितना हुआ, 7 years and 6 months. तो 7 6 months। year प्लस 6/12 तो कितना आता है आपका 7.5, ओके, है ना. तो हमने वही लिखा है. हाँ, ओके सर। ओके, नेक्स्ट. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सिंपल इंटरेस्ट if simple interest on rupees 20,000 increases by rupees 4,000 with the increase in time by 4 years. Find rate of interest. थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है बट इजी है. क्वेश्चन कह रहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 increases by 4,000 with increase in time. तो टाइम के साथ में ऐसा हो रहा है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. बहुत सिंपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर आ जाएगा. सर 0.3%। एक आंसर आ चुका है 0.3%. 0.2%, 0.2 दूसरा आंसर आया है सर। 0.2%. यानी कि Sorry, 20%। कितना 20 R इक्वल टू 20%। आर इक्वल टू 0.2 20. मतलब 20% ना। ओके, एक और ऑप्शन बचा है डी. सर ऑप्शन मेरा आंसर 0.2 ही आया है। I इक्वल टू 0.2 आया है, वो R ओके, इक्वल टू 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया. मैं एक बार सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ जो आप लोग आंसर दे रहे हो, फिर उसके बाद फाइनल करते हैं कौन सा करेक्ट है. ओके, और कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन खाली है, फटाफट बता दो क्या लिखें. नन लिख दे. चलो नन लिख नन दोगे सर ना. आंसर, हाँ, नन। नन है नन, आंसर. कितना आ रहा है आपका? मेरा 4% आ रहा है। 4%. हाँ। और ऑप्शन बना दिया हमने 4%. अब देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, जबकि क्वेश्चन इजी है. क्वेश्चन ने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000. तो 20,000 क्या है आपके लिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है. इंक्रीजेस बाय 4,000, ठीक है. तो 4,000 से वो इंक्रीज हो रहा है. तो ओवरऑल आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years 4000। कितना हो गया? 4,000. 4000। देन टाइम इज 4 years. अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. कैसे? 4 years का इंटरेस्ट 4,000 है, तो 1 year का कितना होगा? 1,000। 1,000. ये क्लियर हो गया. 1 year में आपको मिला 1,000. नाउ इन्वेस्ट किया 20,000, उसमें 1 year का मिल रहा है 1,000, तो आपका रेट कितना निकला? बेसिक
नेट प्रॉफिट परसेंटेज, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली वैसे निकाल लो, 1 ईयर का करते ही आ जाएगा आपका आंसर अभी 100/25%। नन ऑफ दीज, किसी का भी सही नहीं था आंसर। सर मैंने नन बोला था, मेरा 4% आया, उसके बाद आपने एक ऑप्शन बढ़ा दिया। इसलिए तो बढ़ाया था क्योंकि मुझे पता है 5 नहीं है ना। चलो, मिस्टेक समझ में आई। हाँ सर। जो मैंने बताया ये Yes, शॉर्टेस्ट sir. वे था, है ना। ये शॉर्टेस्ट वे है, सिंपल इंटरेस्ट में ही ये लगाना है ट्रिक। तो शॉर्टेस्ट वे है, 4 साल का दे रखा है, 1 साल का निकाला, डायरेक्टली आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, फटाफट से आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन 7। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इस बार एक्स लैंड करता है, एक्स लैंड्स ₹2000 at 4% per annum simple interest to y। एक्स ने वाई को लैंड किया एंड ₹3000 at 14% per annum simple interest to z। ये भी एक्स ने ही लैंड किया है। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम। पूरे सम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी ये बताना है। पूरे सम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी ये बताना है। सर 900 निकला है, पर वो गलत है, मुझे पता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके बताना है, क्या ऑप्शन होगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा आपने, सॉरी, मैंने कुछ अलग से। क्वेश्चन तो समझ आ सर गया क्या 10%। बता रहा है। हाँ, कोई आंसर बता रहा था। 10%। कानन ने आंसर दिया है 10%। ओके, और कोई आंसर किसी का। नो आइडिया सर। नो आइडिया। देखो, क्वेश्चन ने बोला एक्स ने वाई को लेंड किया कितना, 2000। टाइम नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 ईयर। पर एनम लिखा है तो हम पर एनम ही काम में लेंगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी पर एनम ही निकलेगी, तो सब कुछ ऑटोमेटिक 1 ईयर का है। सो 2000 का 4% कितना इंटरेस्ट बनेगा। 2000 का 4% निकालो सीधा, 80. 80। ₹80। एंड 3000 का 14%, 420। 420। 420. तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला हमको, 500. 500। टोटल अमाउंट कितना लैंड किया था, टोटल प्रिंसिपल कितना था आपका। 5000. 5000। 5000। अब परसेंटेज निकाल लो, 0.1. 0.1, दैट इज 10%। परफेक्ट आंसर। तो कई बार क्वेश्चन तो होता है इजी, बट हम पता नहीं कुछ सोचने में या कंफ्यूजन में रुक जाते हैं। अब लग रहा होगा ना सबको यार, तो ये तो आंसर दे सकते थे, इसमें ऐसा क्या था। सर ईयर में कंफ्यूज हुआ कि ईयर दिया नहीं है तो शायद कोई इसमें और फॉर्मूला ईयर लगा में, के। ओके ओके ईयर्स नहीं न थे तो आई थॉट कि कुछ और होगा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन simple interest
on rupees 4,000 and on rupees 6,500 for 5 years is rupees 800 at the same rate of interest. Find rate of interest. क्वेश्चन आराम से पढ़ो, समझो क्या बताना चाह रहा है और फिर उसके बाद ऑप्शन बताओ। सर ईयर इसमें 1 ही लेंगे ना? हाँ, आपको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और क्वेश्चन ने टाइम दे रखा है। क्वेश्चन ने आपको टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स। तो सर डिफरेंस 6.4%। कितना? 6.4। 6.4। ओके, एक ऑप्शन आ चुका है 6.4, लिख देते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ओके, और कोई आंसर? एनीवन? 6.4% ही आ रहा है। 6.4 ही आ रहा है। ओके ग्रेट। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 4,000 पे एंड 6,500 पे, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाला और उसका जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज रुपीज 800। तो ये डिफरेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो इंटरेस्ट से 5 इयर्स का है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 800 अपॉन 5, 160 रुपीज। ये आपका डिफरेंस का इंटरेस्ट हुआ 160 रुपीज फॉर 1 ईयर। अब हमारा शॉर्टकट यहाँ अप्लाई होता है, 160 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना लोगे? डिफरेंस वाला ही हम ले रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस इज 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.4%। आ गया आंसर। तो सिंपली 1 ईयर का निकाला आपने, डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर वो था इंटरेस्ट वो लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। नो सर। लेकिन अभी आपको फील हो रहा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वैसे तो कर रखा था, बट अब पता नहीं आंसर क्यों नहीं निकल रहे, है ना? होता है ऐसा। हाँ आज सर। कौन मिसिंग है? अंश नहीं है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 300 increases by rupees 75 when rate of interest increases by 5% per annum. Find time. इस बार टाइम कैलकुलेट करना है। 5 years सर। 5 years. 5 इयर्स। इस बार बड़ा यस सर। फटाफट आंसर निकल गया। Yes. हम्म, तो शॉर्टकट था, 300 का आपने पहले क्या निकाल लिया? 5%। तो ये आ गया 15 रुपीज। तो 1 साल का 15 रुपीज, तो 75 आने में कितना टाइम लगेगा? 75/15, 5 इयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन certain sum of money is 1/25 times
of principal. The rate of interest and time are equal. Find rate of interest. इजी है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है. सर 20%. 20% एक आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हमने. और कोई आंसर किसी का? और कोई आंसर? नो सर. नो. देखो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप करते रहो, अपने आप आंसर आएगा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सर पता है 2%. कितना? 2%. 2%. ओके, आरोही ने बताया है आंसर 2%. ओके, अब देखो मैं वन बाय वन जो क्वेश्चन ने वैल्यूज दी है उसको लिख देता हूँ. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो क्वेश्चन ने बोला 1/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? नहीं दिया है. तो प्रिंसिपल इज पी. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1/25 ऑफ पी. ठीक है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दोनों इक्वल है. कितना है हमें नहीं पता, दोनों को एक्स मान लो. बोथ आर एक्स. अब सॉल्व करें. पी एंड पी कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5. 1/5 परसेंटेज में निकालना है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर. तो फाइनल आंसर जो आपका आ रहा है दैट इज 2%. तो जैसा सर क्वेश्चन 20 हुआ ना, 1/5 into 100. सर 20 आ रहा है. तो 20% हो रहा है. 20 इसमें परसेंट आ आपका रहा है. डिवाइड बाय 0.2 आ रहा 100 है. भी होगा. 0.2 into अभी 100. हमने जैसे वो 100 नहीं लिखा ना, अब इसको 100 लिखो पूरा. परसेंटेज में आप निकालोगे ना, तो आपको पूरा यहाँ पे क्या हाँ जी करना सर. है? डिवाइड बाय 100 आपने किया. अब ये आपका हुआ 100/25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स का वैल्यू आ गया आपका 2%. ओके, नेक्स्ट एक और करते हैं. इफ सिंपल इंटरेस्ट on certain sum of rupees 625 is rupees 81. Find the question बोला the rate of interest when rate of interest and time are equal is dash. तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, वो मनी कितना है? 625. उस पर सिंपल इंटरेस्ट 81 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम दोनों इक्वल है. देन फाइंड देम. तो उसको आपको फाइंड करना है, रेट आपको फाइंड आउट करना है.
सेम क्वेश्चन है। So 36%. 36 श्योर? कोई डेसिमल का मिस्टेक तो नहीं है फिर से? 0.36 मतलब आ रहा था, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ना। 3.6%. 0.6%। क्योंकि जब भी ये दोनों इक्वल होते हैं ना, तो आपको वहां ध्यान रखना है कि 100 का आप यूज वहीं पे करोगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आपने डेसिमल में ओके। किया तो टाइम भी डेसिमल में हो जाएगा, है ना, तो वहां में आपका मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है दोनों इक्वल है, तो इसलिए आपको हमेशा वैसे ही सॉल्व करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 81, हाँ, प्रिंसिपल 3.6। 25, देन एक्स एक्स एंड डिवाइड बाय 100। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से 3.6%। चलो यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी तक किसी को? नो सर। नो? तो अभी जो हमने फर्स्ट पोर्शन किया है, आज आपका मेन टास्क क्या है? अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी लगती है इसको वापस रिवाइज कर लेना, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा वैसे ये सारा। और इसके अलावा मैं ग्रुप में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सेंड कर रहा हूँ अभी। तो वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वो प्रैक्टिस के वाले जो क्वेश्चन है अभी आप सॉल्व कर लेना आज, ताकि आपको पता लग जाए जो पैटर्न हमने किया है उस पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ताकि उसके कोई डाउट्स होंगे तो वो हम कर ले लेंगे डाउट्स। एंड फिर उसके बाद अभी सिंपल इंटरेस्ट और बचा है, उसके और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, वो हम कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिंपल इंटरेस्ट कल की डेट में फिनिश हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 दिन में नॉर्मली ये फिनिश हो जाता है, 2 दिन सिंपल इंटरेस्ट, 2 दिन कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी 2 दिन में, और फिर उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी 2 दिन। तो टोटल 8 दिन का आपका ये टोटल चैप्टर रहता है। तो मेन टास्क वही है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, वीडियो को एक बार वापस गो थ्रू कर ले, और उसके बाद जो आज का होमवर्क है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि कल जब हम 9 o'clock वापस मिले तब तक आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है? और ओके सर। इकोनॉमिक्स आपका संडे ओके को सर। स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है ना। तो संडे को इकोनॉमिक्स आपका शुरू हो जाएगा, तो रजिस्टर करने के लिए आप कर सकते हैं। हाँ आरोही, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ओके। Okay, सर sir. टाइमिंग Thank you. क्या रहेगा सर इकोनॉमिक्स क्लास का? टाइमिंग इसके कंटिन्यूशन में रख लेंगे, मतलब 9:40 से कंटिन्यू हो जाएगा, 40 मिनट्स और ऐड ऑन हो जाएगा आपका। 9:40 से? हाँ कंटिन्यू ऐड कर लेंगे।